नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MCQ वाला में। तो आज हम बिहार दरोगा के आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं बिहार दरोगा का सीरीज़। तो चलिए देखते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, लगभग आधे घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो ये है अपवर्तन के कारण। सेकेंड, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल था? तो ब्रिटेन के खिलाफ था, तो ये सब हो जाएगा धुरी राष्ट्र में आएगा, तो बुल्गारिया। और जो मित्र राष्ट्र था वो सब फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ये सब मित्र राष्ट्र में था प्रथम युद्ध में। सॉरी, जर्मनी नहीं होगा। टिहरी बांध नदियों के संगम पे है, तो ये भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पे है, तो ये हो जाएगा भागीरथी व भीलगंगा, सॉरी, भागीरथी व भीलगंगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता तो घटती है, ऑप्शन बी। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 रीजनिंग का है, तो आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 भी है उसी का, तो रीजनिंग का है, ले लीजिएगा। 7 भी रीजनिंग का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो ये कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था, ऑप्शन सी। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है, तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर 10 का बी, चौथी अनुसूची। टोटल पता होगा आपको 12 अनुसूची है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का निर्धारण करने की जो व्याख्या है वो दिया हुआ है। अब अगला है मैथ का क्वेश्चन। 540 के गुणनफल की कुल संख्या, तो आप ये मैथ वाला बना लीजिएगा खुद से, हम आपको जीके करवा दे रहे हैं। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था जलियांवाला बाग 1919 में, 13 अप्रैल 1919। सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में प्रदर्शन हो रहा था, तो वहीं पे जनरल डायर गोली चलवा दिया था, जिसमें आम नागरिक बहुत सारे मारे गए थे। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। इसी के उपरांत महात्मा गांधी अपना उपाधि त्याग देते हैं, जो भी उनको मिलता है उसके तरफ से, ब्रिटेन वालों की तरफ से अपना उपाधि त्याग देते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये बना था 1971 में, तो 13 का डी। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है, ऑप्शन सी। ये बस नाम है इसका, इसमें चांदी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो स्टार्च के पाचन से एमाइलेज, ऑप्शन सी। ये मैथ का क्वेश्चन है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है? तो 18 का हो जाएगा, ऑप्शन बी, जया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये है पेरम्बूर में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो ऑप्शन डी, चंद्रशेखर। क्लोरोजाइलिनाल तथा टर्पीनाऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये करता है रोगाणुरोधक। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है, तो ये है आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो 24 का हो जाएगा सुनहरा धान, हाँ, ऑप्शन डी। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है ये। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर है ए। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है मंदक के रूप में। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है मुंबई CST। आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया। भूमध्य रेखा किन देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे है। जोग जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये शरावती नदी पे है, इसी को बोलते हैं जोग या गरसप्पा, कर्नाटक में है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो ये है मुनीस उल अरवा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था?
तो महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे फरवरी 1922 में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अमल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है HF। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो ये किया गया था 42वां। सोन नदी का क्वेश्चन नंबर अभी क्या था? 36 का ए हो जाएगा, 24 है, सॉरी उल्टा बोल दे, 24 का 42, 42 का 24, 24 होगा, 24वां संविधान संशोधन। सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो उद्गम स्थल है अमरकंटक, ऑप्शन बी। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। पूगा घाटी स्थित है, तो पूगा घाटी स्थित है लद्दाख में। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये था मगध। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था, तो ये होता था जमींदार। मुर्रा नस्ल है भैंस की, नस्ल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार दरोगा में। 1946 में भारत आई कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो ये 3 थे। काल इसका शॉर्टकट है। क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो ये जबीरा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, 45 का 3 हो जाएगा। और पहले थे ऋषभदेव। महावीर स्वामी 24वें, 24th, और यही आखिरी थे। सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। अंकलेश्वर स्थित है, तो अंकलेश्वर स्थित है गुजरात में। अवध राज का अंतिम शासक था, वाजिद अली शाह। ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन बी KY9। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉरी फिजिक्स का, ये मैथ का नहीं है। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला के इस्पात संयंत्र का निर्माण, क्वेश्चन नंबर 50, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला के इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और तृतीय में बोकारो में लगा था, बोकारो में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये कौन सी धातु है? ये है जिंक, ऑप्शन सी। रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। फिलहाल मैं जीके का क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ आपको। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो ये है असम। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले आएगा 4, उसके बाद आएगा उसके बाद आएगा अस्पताल, रोग होगा, उसके बाद अस्पताल होगा, उसके बाद भर्ती होगा, उसके बाद उपचार होगा, उसके बाद निदान होगा। इस हिसाब से ऑप्शन बी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ऑप्शन बी, उल्लर झील। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन के कुल कितना सीट होना चाहिए? 1/10। एक आर्द्र दिन की सुबह यदि ये कोमल तने वाले पादप को उनके तने के आधार पे से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप में काटते हैं तो तना के से कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह किस घटना, यह इस कारण होता है, ये किस कारण होता है? तो ये होता है मूलदाब के कारण। दीवाने अर्ज क्या था? एक सैन्य विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी बनाया था इसको। पिटली द्वीप अभ्यारण्य स्थित है, पिटली कहाँ है? लक्षद्वीप में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। यह प्रक्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है, तो ये कहलाता है स्वभोजिता। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे निषाद। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेप्सा पास स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? तो ये है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो जाइलम का भाग चालनी नली का। भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो ये है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी। क्रेपोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो ये 69 का हो जाएगा, ऑप्शन ए नाइलॉन 6। स्थेलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेबल टेनिस। हस्तिनापुर का खनन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 से 52। 72 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर मायोपिया, सॉरी वही। विशाल ज़मीन पे खड़ा होने के लिए 15 सेकेंड लेता है। मत खड़ा हो भाई, मैथ का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा के स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो ये 74 का सूती वस्त्र। निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा कॉमेट। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो ये 2017, ऑप्शन डी। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पे विजयनगर के समीप नागलपुरम, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी 68 में। एक गैस CO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है, वो कौन सी गैस है? तो वो है आपको Cl2। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसा। शब्द सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर रेशम से। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो ये है ऑप्शन ए आइकॉर्निया। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? ईरान, ऑप्शन सी। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोश लागू किए गए थे? तो ये किया गया था शाहजहाँ। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो ये पाली। 14 घंटा दिन का लगभग कितना है? तो ये तो मैथ का बहुत ईजी सा सवाल है। अनुचुंबक पदार्थ क्या है? तो ये है चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ये विशाल हाथी स्थापित है संख्या स्तंभ। आइए अब आखिरी का 10 क्वेश्चन है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रसेम कार्सन। जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन सी। इसका एक ट्रिक भी है, आप लोग देख लीजिएगा बना के, नहीं बने तो मैसेज करिएगा कमेंट में। तिलैया बांध नदी किस नदी पर स्थित है? तो 92 का ऑप्शन हो जाएगा बराकर। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो समाप्त कर दिया गया था, ये हो जाएगा 1833। और बोलेगा कि आंशिक रूप से प्रतिबंध कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा 1813। और गवर्न बनाया गया था कोडरमा जाना जाता है किस चीज़ के खनन के लिए? तो कोडरमा जाना जाता है अभ्रक के लिए। ये अभी रिसेंट में बीपीएससी जो हुआ है ना 69, उसमें पूछा हुआ है। 96 को सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो इसका कहाँ दिया? हाँ, तो ये इसका है ऑप्शन बी 1 का 3 हो गया था, 2 का 4 हो गया, 3 का 2 हो गया, 4 का 1 हो गया। आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो ये इसका परिणाम समान रहता है, ये गलत है। 98 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 99 देखते हैं। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक हैं, तो ये है DG तेंदुलकर, ऑप्शन ए। रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है, तो रेगुर मिट्टियाँ जानी जाती है काली मिट्टी के नाम से। तो आज ही हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो कल हम मिलेंगे एक नए सेट के साथ, सेट नंबर 4। तो चलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, धीरे करके पूरा रिवीजन अच्छे से करिए। दरोगा का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होने वाला है,
तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।